नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका प्यारा भाई हर्षित आपको इस अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की वीडियो में हम आप लोगों को काशी के मणिकर्णिका घाट की पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाले। जी हाँ दोस्तों, काशी के मणिकर्णिका घाट की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग अपने दिल को थाम कर बैठे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही रोचकता आने वाली है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए चलते हैं। वो जगह जहाँ 24 घंटे जलती हैं चिताएं, जहाँ मौत का किया जाता है तसल्ली से इंतजार, और जहाँ मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, और जिस उत्सव में नाचती है नगर वधुएं यानी सेक्स वर्कर्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। इस वीडियो में मणिकर्णिका घाट की उस रहस्य के बारे में जानेंगे जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, बनारस की केवल 3 चीजें ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है: काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारसी साड़ी और मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, भगवान शिव की नगरी काशी देश समेत विश्व भर में मशहूर है। ये नगरी कई रहस्यों की वजह से अधिक जानी जाती है। काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। इसको महाश्मशान भी कहा जाता है। ये घाट काशी के 84 घाटों में से सबसे पुराने घाटों में गिना जाता है। इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मृत इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस घाट के बारे में विस्तार से। बनारस का सबसे बड़ा घाट है मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, काशी का मणिकर्णिका घाट वो जगह है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। यहाँ मृत्यु को दुनियावी नजर से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नजर से देखा जाता है। इस घाट से जुड़े कई ऐसे रहस्य और बातें हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। वाराणसी जाने वाले लोग इस घाट पर जरूर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु को अगर समझना है तो इस घाट पर कुछ पल बिताना चाहिए। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। वाराणसी की गंगा आरती और छोटी छोटी गलियों में बसी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। शिव की नगरी काशी अद्भुत है। यही कारण है कि यहाँ का हर कोना अपने आप में एक कहानी लिए हुए है। बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का सबसे पुराना शहर है। माना जाता है कि अब से करीब 5000 साल पहले वाराणसी की स्थापना की गई थी। तो वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि ये शहर 3000 साल पुराना है। बनारस का सबसे बड़ा घाट है मणिकर्णिका घाट। वैसे तो मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया ही गया है, पर कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था, और यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह भी स्थित हैं। इस घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने और स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट को मणिकर्णिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ माता पार्वती का कुंडल गिरा था। मणिकर्णिका घाट भारत ही नहीं, दुनिया का इकलौता ऐसा घाट है जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। लेकिन मणिकर्णिका घाट पर हर टाइम कहीं न कहीं कोई चिता जलती रहती है। वैसे मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिता जलने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक पौराणिक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती ने श्राप दिया था कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। कहानी के मुताबिक एक बार माता पार्वती जी इसी जगह स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की बाली यहाँ मौजूद कुंड में गिर गई। उस बाली में मणि भी लगी थी। गिरने के बाद उस बाली को बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, पर बाली नहीं मिल पाई। और जब बाली नहीं मिली तो माता पार्वती को काफी गुस्सा आ जाता है, और इसलिए तभी उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि अगर मेरी बाली नहीं मिलती है तो ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। और तब से लेकर आज तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहाँ 24 घंटे चिताओं की अग्नि जलती रहती है। कहानी के मुताबिक कहा यह भी जाता है कि यही वजह है कि इस जगह का नाम मणिकर्णिका रखा गया था। दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि मणिकर्णिका घाट पर विष्णु भगवान ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड का निर्माण किया था, और इसी कुंड से बाद में मां मणिकर्णिका की मूर्ति निकली थी, जो कि सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन निकाली जाती है
और पूजन दर्शन के लिए कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान की जाती है। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर चारों तरफ चिताएं जलती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शव को जलाने से पहले उससे पूछा जाता है कि क्या उसने शिव जी के कान का कुंडल देखा है, और ये बात शव के कान में पूछी जाती है और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है, इसे आज भी एक रहस्य माना जाता है। मणिकर्णिका घाट दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ एक दिन में 300 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट की एक और मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही किया गया था, जिस वजह से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आना चाहते हैं। दोस्तों, भारत में हर शहर में कई छोटे मोटे शमशान घाट देखने को मिल जाएंगे, पर इनमें मणिकर्णिका घाट सबसे हैरान कर देने वाली घाटों में से एक है। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। राजा मानसिंह ने बाबा मसान नाथ का मंदिर बनवाया था। मानसिंह चाहते थे कि इस मंदिर में संगीत का कार्यक्रम हो, जो चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुएं यानी सेक्स वर्कर्स हिस्सा लेती हैं और मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं, जो ये दिखाता है कि मौत मातम नहीं बल्कि मंगल की घड़ी है। शमशान नाथ उत्सव में महाशमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। उन्होंने इसे स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य करती रहीं। तब से ये उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। मणिकर्णिका घाट पर जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी नहीं बुझती है, वहीं दूसरी ओर न जाने कितनी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इसे काशी के दूसरे घाटों से अलग बनाता है? यहाँ के लोग मानते हैं कि जिस दिन यहाँ पर चिता जलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने का काम एक खास जाति, जिसे डोम कहते हैं, वही करते हैं। कहते हैं कि अगर डोम लकड़ी ना रखें या अग्नि ना दें तो शव नहीं जल सकता। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और वो हर अंतिम संस्कार के बदले मोटी रकम वसूलते हैं। कई बार शवों को समय पर जलाने के लिए परिवार वालों को 5,000 से लेकर 15,000 तक देने पड़ते हैं। मणिकर्णिका घाट पर एक ऐसा रिवाज है जिसमें लाशें नदी में बहा दी जाती हैं। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट पर सब तरह के शव को नहीं जलाया जाता। कुछ खास श्रेणी की लाशें जैसे छोटे बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, सांप के डंक से मरे लोगों की, साधु संतों की, इन लाशों को बिना जलाए ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। माना जाता है कि इन्हें जलाना पाप होता है। यही वजह है कि गंगा के इस हिस्से में कई बार आधी जली लाशें या सड़ी गली लाशें तैरती हुई मिल जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि इतने सारे शव जलते हैं तो उनके लिए लकड़ियों की भी जरूरत पड़ती होगी। आपको जानकर झटका लगेगा कि मणिकर्णिका घाट पर हर दिन 10 से 15 लाख रुपए की लकड़ियां जलती हैं। यहाँ एक विशेष लकड़ी चंदन भी इस्तेमाल होती है, जिसे कुछ अमीर परिवार अपने घर वालों को चंदन की लकड़ियों से जलवाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। लकड़ियों के व्यापार में भारी घोटाले होते हैं और कई बार लकड़ियां कम तौलकर लोगों से ज्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि इंसान आखिरी वक्त में भी अपनी लालच नहीं छोड़ रहा है। यहाँ मोक्ष के नाम पर भी धंधा चलता है। अगर कोई जल्दी चिता जलाना चाहता है तो पैसे दो, अच्छी लकड़ी चाहिए तो पैसे दो, और अगर घाट पर विशेष स्थान पर चिता चाहिए तो भी पैसे दो। यहाँ हालत इतने बुरे हैं कि कई बार गरीब परिवार बिना लकड़ी के ही शव को अधजली अवस्था में छोड़ जाते हैं और फिर वो डोम राजा के आदेश पर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। लोग यहाँ रोने आते हैं पर लौटते हैं खामोश होकर, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ शरीर नहीं जलते हैं बल्कि अहम, अभिमान और भ्रम भी जलते हैं। कहते हैं जिसने मणिकर्णिका को देख लिया वो जीवन की हर एक सांस की वैल्यू समझ जाता है। तो अगली बार जब आप काशी आएं, इस घाट पर एक नजर जरूर डालिएगा। आपको भी अपने जीवन की अहमियत समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।